My father, Dr. Abdul Karim Muhammad Naik, he was so poor, he didn't have money to pay for his school fees or his medical college fees. So what he did, he distributed milk in the morning. He distributed newspaper to earn a few rupees. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसी अजीम शख्सियत के अजीम वालिद कितने अच्छे होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के वालिद कैसे इंसान थे, क्या करते थे और कितने गरीब थे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के वालिद डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक कैसे डॉक्टर बने। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कैसे डॉक्टरी से निकालकर दावत तबलीग की जानिब आने में अपना कैसे किरदार अदा किया। बाप और बेटे की मोहब्बत कैसी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के वालिद के बारे में कुछ अहम मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। हम आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के वालिद डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक अपने बेटे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सामने खड़े होकर बहुत फख्र से कह रहे थे कि मैंने उसको खुद डॉक्टरी से हटाकर मुबल्लिग बनने की जानिब राग़िब किया, और वो शेख अहमद दीदात के बारे में भी तज़किरा कर रहे थे। दोस्तों, सब ये जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के वालिद एक MBBS डॉक्टर थे और बहुत ही पक्के, सच्चे और नुमाया मुसलमान थे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जब अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाते हुए अपने वालिद का तज़किरा किया तो उन्होंने अपने वालिद के बारे में ऐसे राज बताए जो दुनिया पहले नहीं जानती थी। आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के वालिद का अब इंतकाल हो चुका है। He was a medical doctor. His name, Dr. Abdul Karim Muhammad Naik. Have mercy on him and me at Jannah. He was a medical doctor, passed his MBBS, and he was a psychiatrist. A doctor, say of the mental people, psychiatrist. At that time, very few psychiatrists were there. He was the first Muslim president of the Indian Psychiatric Association. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बताते हैं कि उनके वालिद MBBS डॉक्टर थे, मगर वो माहिर नफ्सियात के डॉक्टर थे, जिन्हें आजकल लोग साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। तो वो दिमाग के इलाज करते थे, और यही नहीं बल्कि माहिर नफ्सियात डॉक्टर की एक तंजीम के वो पहले मुसलमान सरबराह भी बने। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बताते हैं कि उनके वालिद बहुत ही गरीब घराने से थे, बहुत ही मुतवस्सित और मिडिल क्लास घराने से थे। वो कुल 14 बहन भाई थे, जिनमें 7 बहनें और 7 भाई शामिल थे, और इन 14 बहन भाइयों में मेरे वालिद शेख करीम एक वाहिद बेटे थे जो कि डॉक्टर बने और ग्रेजुएशन की थी। दोस्तों, अभी तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब यानी कि एक बेटा अपने बाप की तारीफें कर रहा है। आपको वो मंजर भी दिखाएंगे जब एक बाप यानी कि शेख अब्दुल करीम नाइक अपने बेटे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पर फख्र का इजहार करते हैं। मगर ये मनाजिर पहले देखिए। First Muslim president of the Indian Psychiatric Association. First Muslim psychiatrist. My father came from a very poor background, a humble background. There were 14 siblings, 7 brothers and 7 sisters. And he was the only graduate in his family. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि मेरे वालिद इतने गरीब इंसान थे कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने स्कूल की फीस दे सके। जब वो खुद पढ़ रहे थे तो वो जब डॉक्टर बन रहे थे तो मेडिकल कॉलेज की फीस देने के लिए उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। तो मेरे वालिद ने साइकिल पर दूध बेचना शुरू किया। सुबह के वक्त वो साइकिल पर दूध लेकर जाते थे और वो बेचकर उससे कुछ पैसे कमाते थे। और तो जब पैसों की और जरूरत पड़ी तो वक्त निकालकर वो साथ ही साथ अखबार बेचने निकल पड़े और कुछ पैसे जमा करके अपने मेडिकल की फीस जमा करवाई ताकि वो डॉक्टर बन सके। वो 14 बहन भाइयों में अकेले डॉक्टर बने। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये भी कहते हैं कि ऐसे काम करने के बावजूद, कहीं दूध बेचना, कहीं अखबार बेचना, ये सब करने के बावजूद मेरे वालिद साहब को हमेशा अपने ऊपर फख्र था, और वो हमेशा यही कहते थे कि कोई भी काम करो जिसमें हराम का कोई शुबा ना हो और वो इस्लाम के खिलाफ ना हो। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मुझे भी अब इसको बताते हुए कोई शर्म नहीं आती कि मेरे वालिद साहब एक दूध बेचने वाला थे या अखबार फरोश था। मुझे तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह फख्र होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की अल्फाज सुनिए। दोस्तों, जहाँ पर एक बेटा अपने बाप पर फख्र कर रहा है, फिर आपको दिखाते हैं कि एक बाप अपने बेटे पर कैसे फख्र करता है। आप में से बहुत से लोगों ने तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के वालिद को आज शायद देखा भी ना हो। He was so poor, he didn't have money to pay for his school fees or his medical college fees. So what he did, he distributed milk in the morning. He distributed newspaper to earn a few rupees and gather it and pay the fees. And my father was proud. He said, you should never be shy as long as the work you do is honest and it is not un-Islamic. And even I am not shy to say that my father was a milkman or was a newspaper vendor. I'm proud of it. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के अपने वालिद के बारे में ख्यालात तो आपने देख लिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के वालिद ने एक बार पीस टेलीविजन पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के इज्तिमा में ही शिरकत की, और इस खुशकिस्मत बाप ने अपने खुशकिस्मत और मुबल्लिग बेटे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तारीफों के पुल बांध दिए थे। आइए आपको मंजर दिखाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये गुफ्तगू उर्दू या हिंदी जुबान में है, लिहाजा हमें इसके तर्जुमा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये गुफ्तगू खुद ही समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के वालिद अपने बेटे के बारे में क्या कहते हैं और शेख अहमद दीदात का तज़किरा कैसे करते हैं। दावा का काम शुरू किया, सब लोग आके मुझे ब्लेम करने लगे
ये डॉक्टर साहब तुम बेवकूफ़ हो, एक डॉक्टर को तुम मौलवी क्यों बना रहे हैं? तो मैं उनको कहा कि भाई आज डॉक्टर्स बहुत हैं, सर्जन बनेंगे, लेकिन आज साइंटिफिक मौलवी मेरे ख्याल से कोई नहीं है। तो मैं जाकिर को ये कह दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोग आकर मुझे ब्लेम कर रहे थे, लेकिन ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। और जाकिर के साथ, जाकिर एक लीडर है, लेकिन जाकिर के साथ हमको ऐसे अच्छे लोग मिले जैसा मंजूर शेख है या मकबूल है, अख्तर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको दुआ कीजिए कि ये सब अल्लाह की तरफ से हैं। और जाकिर को जैसा मैंने कहा कि मुझे सब ब्लेम कर रहे थे कि तुम इसको सर्जन, वी वांटेड टू मेक जाकिर ए न्यूरो सर्जन आफ्टर MBBS, बट देन बिकॉज वी थॉट अहमद दिलात की वजह से या अल्लाह की तरफ से सब था। तो मैं आपको सबों के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि ये दूसरे लोग भी जो है जो मदद करते हैं, जानना जैसा मंजूर शेख का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे इसमें, तो उसी तरह मकबूल है, अख्तर है, दूसरे लोग हैं, सबों के लिए दुआ करने के लिए मैं आपको ये कर रहा हूँ। शुक्रिया। आपने देखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के वालिद अपने बेटे पर कितना फख्र है और वो फख्र से बता रहे हैं कि वो उन्हें एक न्यूरो सर्जन बनाना चाहते थे, लेकिन वो इसके बाद डॉक्टर बनने के बजाय मुबल्लिग बन गए। दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और उनके वालिद की मोहब्बत का ताल्लुक था। लेकिन एक बार सोचिए कि आज के दौर में बाप बेटे का ताल्लुक कैसा है। कहीं पे लड़ाई झगड़े हैं, कहीं बाप बेटे से बात नहीं करता हो, कि बेटा बाप से बात नहीं करता, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बता रहे हैं कि बाप का एहतराम करना कितना जरूरी है। वैसे तो दीन इस्लाम ने सभी को बता रखा है और अच्छे से समझाया है कि माँ बाप का एहतराम करना उन पर फर्ज है और दोनों का एक अजीम रुतबा है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक लड़के ने भी इस बारे में सवाल किया और व्हाट्सएप के जरिए पूछा था कि मेरे वालिद ने मुझे कुछ नहीं दिया, 18 साल का था तब मुझे घर से निकाल दिया, मेरे वालिद ने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है तो क्या मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसे आजकल पैसों की जरूरत होती है। Adil, India. My father left me when I was 18 years old and I had no one to look after me. My mother left me when I was 11 years old. I stayed as a paying guest and worked to survive. Today, Alhamdulillah, I earn good amount of money to feed myself. Now, father asked me to give money to him on monthly basis, which will be around 5,000 to 6,000 rupees per month. Should I give the money to my father as my father didn't take care of me? तो उस लड़के ने बताया कि 18 साल की उम्र में उसे घर से निकाल दिया गया था। 11 साल की उम्र में मेरी माँ छोड़कर चली गई थी। मैं गेस्ट हाउस में रहता था, मुश्किल से जिंदगी गुजारी, लेकिन आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है। अब मेरा वालिद मुझे कहता है कि मुझे पैसे दो, क्या मुझे वालिद को पैसे देने चाहिए या नहीं? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब देते हुए कहा, आपके वालिद ने आप पर बहुत जुल्म किए और आपका ख्याल नहीं रखा और अपना फर्ज नहीं निभाया कि वो अपनी औलाद का ख्याल रखता और आपका ख्याल रखता, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आज आप जब बड़े हो गए हैं तो आप भी अपने वालिद का ख्याल नहीं रखेंगे। आपको बतौर एक अच्छा बेटा अपने बाप की खिदमत करनी चाहिए। Agree for the sake of argument hypothetically that he did not take care of you. If he did not take care of you and if he did not do his duty, that doesn't mean that you should not do your duty. You as a good son should do your duty. Father, I agree with you, he did not take care of you, but you have to do your duty. And if you do your duty, इंशाअल्लाह you'll go to Jannah. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यह भी कहा कि वो तुम्हारा बाप है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर आज उसकी खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये नसीहत और बाप का एहतराम के बारे में ये बयान और उनके वालिद का अपने बेटे के साथ और बेटे का अपने वालिद के साथ मोहब्बत का ये ताल्लुक कैसा आपको लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।